मेन उसका थीम है वो समझना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब कि लोग कहते हैं कि हमने एसआईपी कर दी, लमसम कर दी, सुकन्या समृद्धि योजना ले लिया, पीपीएफ ले लिया, एनएससी ले लिया और लमसम ले लिया तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। जो उसका रूट, जो उसकी आत्मा है, जो उसकी रूह है, वो समझना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाना चाहेंगे कि जैसे ए पर्सन है, बी पर्सन और सी पर्सन है, तीन लोग हैं। ए पर्सन ने 20,000 की एसआईपी की, ठीक है, और बी पर्सन ने भी 20,000 की एसआईपी की, और सी पर्सन ने कुछ नहीं किया, ना एसआईपी किया, ना एलआईसी लिया, ना म्यूचुअल फंड लिया, कुछ भी नहीं लिया, एफडी भी नहीं लिया। नॉर्मल वो जो कमा रहा है वो खा रहा है। अब ए पर्सन ने क्या किया कि एसआईपी के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लिया, ठीक है। बी पर्सन ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, केवल जो है एसआईपी किया उसने, और सी पर्सन ने कुछ भी नहीं लिया, ना हेल्थ इंश्योरेंस लिया, ना म्यूचुअल फंड लिया, ना एफडी लिया, कुछ भी नहीं लिया। अब एक सिनेरियो है कि जिस मानी कि तीनों का साथ घटना घटती है, तीनों के घर में या उनका खुद का हॉस्पिटलाइजेशन की को आ जाती है, और हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट 20 लाख, 15 लाख, 20 लाख बढ़ती है। तब एक क्वेश्चन मेरा है कि जो ए पर्सन है जिसने एसआईपी किया था और 20 लाख का बीमा लिया था हेल्थ इंश्योरेंस को का, तो जो हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट है 20 लाख, ए पर्सन कहाँ से पे करेगा? ये पर्सन तो हेल्थ इंश्योरेंस कराया था, तो पे कर देगा। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी हॉस्पिटल को 20 लाख रुपया। बी पर्सन कहाँ से पे करेगा? बी पर्सन एसआईपी तोड़ेगा या उससे यूज कर लेगा। ठीक है, यानी कि बी पर्सन और ए पर्सन दोनों खुश थे कि हमारा 20,000 की एसआईपी चल रही है। ए पर्सन भी खुश था, बी पर्सन भी खुश था। जो ख्वाब देखे थे, इसने जो अरमान देखे थे कि हमारा म्यूचुअल फंड की एसआईपी 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद इतनी हो जाएगी, तो ए का वो खुश, वो अरमान एज इट रहा, बना रहा। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जो 20 लाख का खर्चा आया वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे ने पे किया, उसको अपनी एसआईपी तोड़नी नहीं पड़ी। जो 15-20 लाख का फंड वैल्यू बना था 5 से 6 साल के बाद, वो तोड़ना नहीं पड़ा, वो कंपनी ने दे दिया, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। बी पर्सन ने खाली एसआईपी की थी, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया था, तो वो क्या करेगा, जो फंड वैल्यू जितनी भी थी 5 से 6 साल के बाद, 6 साल के बाद जो भी हॉस्पिटल की कॉस्ट आई 15 लाख, 20 लाख, वो कहाँ से लिया? म्यूचुअल फंड से लिया। और सी पर्सन जिसने ना हेल्थ लिया ना म्यूचुअल फंड लिया, वो क्या करेगा? मेरा क्वेश्चन आपसे है। वो लोन लेगा या या अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा। ठीक है, या तो उधार लेगा या तो फिर प्रॉपर्टी बेचेगा या कहीं इधर उधर से इंतजाम करेगा। तो ये मेन आत्मा है, मेन रूट है फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि जो नींव है वो आपकी मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव मजबूत नहीं है तो बी की तरह और सी की तरह आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो ढह जाएगी। वैसे तो पी ने प्लानिंग की थी फाइनेंशियल प्लानिंग की, बट उसमें हेल्थ इंश्योरेंस जो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए थी वो नींव मजबूत नहीं थी, तो जो उसका बिल्डिंग थी 20 लाख की, वो धराशायी हो गई। और जो ए की बिल्डिंग थी, ए पर्सन की बिल्डिंग थी, वो एज इट बनी रही। तो हर सेमिनार में, हर स्पीच पे हम ये बताते हैं अपने जो देखने वाले वीडियो हमारे लोग हैं उनसे भी, जो हमारे क्लाइंट हैं उनसे भी, कि हेल्थ इंश्योरेंस आप जरूर कराएं, म्यूचुअल फंड कराएं, शेयर लें, एनएससी लें, पीपीएफ लें, कुछ भी लें, बट पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, उसके बाद आप बाकी चीजों में जाएं, ताकि बी और सी पर्सन की नौबत आपके साथ ना आए।